क्लास 10th का पॉलिटी में चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्या कहता है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। ये कोड दिया है, ठीक है। तो पहले इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है उसको देख लीजिए। तो क में है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, तो ये सही बात है। ख में है पक्षपात का अंदेशा कम करती है, ये भी सही बात है। ग में है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, ये गलत बात है। घ में है विविधताओं को अपने में समेट लेती है, ये सही बात है। अंग में है अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, ये गलत बात है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, ये सही बात है। 6 है देश की एकता को कमजोर करती है, गलत बात है। तो देखिए इसमें जो क नंबर सही हुआ है, ख नंबर सही हुआ है और घ और च सही हुआ है। तो ये कोड नंबर आपका सा हो जाएगा, क ख घ च, ठीक है। क ख घ च, तो जो जो सही हुआ है वो सा नंबर में कोड है, ये ई हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए सत्ता की साझेदारी में क्या क्या होता है वो आपको बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन नंबर 6 में जवाब देना था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 7 देखिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्याख्या के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। देखिए क नंबर में है बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, तो ये गलत बात है, ठीक है। देखिए बेल्जियम में जो था ना वहाँ पर सत्ता की साझेदारी करी गई, तो ये बात वहाँ का नहीं है, गलत है, ठीक है। ख नंबर देखिए, ख में है सरकार की नीतियों ने सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। क्या कहा है कि सरकार की नीतियों ने सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। हाँ सही बात है, ये किया था, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ग में देखिए अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचों पर बांटने की मांग की थी, ये भी सही बात है, ठीक है। तो ये ग नंबर सही हो जाएगा। घ में है बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया, तो ये भी सही बात है। इसमें कोड कर लेते हैं। देखिए कोड में क्या होगा, कौन कौन सही हुआ था वो देखिए। ख है एक सही, ख ग घ, तो ख ग घ ये है, तो कोड नंबर माँ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला देखिए। अब इसका 8वां देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1, मतलब ये सूची 1 हुआ, तो ये सूची 1 है और ये सूची 2 है, ठीक है। वही बोला है सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप, सूची 1 में जो है सत्ता के बंटवारे के स्वरूप है, और सूची 2 जो कि ये है शासन के स्वरूप, इसमें शासन के स्वरूप है में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड को उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो देखिए क्या है, एक में सूची 1 में फर्स्ट देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये हो जाएगा अपने पास में अधिकारों का वितरण, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट में है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, तो ये हो जाएगा अधिकारों का वितरण। दूसरा में देखिए सूची 1 का 2 विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, विभिन्न स्तरों के बीच सरकार का बंटवारा जो होता है ये हो जाएगा संघीय सरकार। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो ये हो जाएगा सामुदायिक सरकार, ठीक है। उसके बाद है चौथा में सूची 1 का चौथा में 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होता है किसमें, तो गठबंधन सरकार में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 8 का हो गया। इसका कोड देखिएगा, तो कोड हो जाएगा अपने पास फर्स्ट का हुआ था ख, तो ख, उसके बाद 2 का हुआ था घ, तो ख घ, और 3 का हुआ था क, तो क, और उसके बाद जो हुआ था ये अपने पास में हो गया था 4 का ग, तो वही है ख घ क ग, ठीक है। मतलब इस नंबर के अकॉर्डिंग
जिसमें गया है उसके अकॉर्डिंग इसको कोडिंग करना है, इसका हो जाएगा गा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नौमा देखते हैं। नौमा देखिए क्या है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। देखिए, अ में है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ब में है इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटती है। इस बयान में कौन सही है और कौन गलत है? तो देखिए, इसमें जो है अ और ब दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो वही इसका कोड हो जाएगा ख। अ और ब दोनों सही है। तो देखिए, ये सब क्या था कि आपको हम चैप्टर 1 जो पढ़ाए थे तो प्रत्येक टॉपिक के बारे में गहराई में जाकर के बताए थे, अच्छे से समझाए थे, उसी से रिलेटेड है। अगर आप उसको किए हैं तो आप बिंदास होकर के एकदम आसानी से सबको आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये सब जो है दिया गया था। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं।